बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट। आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टैटिस्टिकल एंड प्रोबेबिलिटी जिसका सब्जेक्ट कोड STH301 है उसकी GDB नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये फ्राइडे 20 नवंबर 2020 से ओपन हो चुकी है और उसकी क्लोजिंग डेट 26 नवंबर 2020 है, यानी कि थर्सडे। तो इस GDB के टोटल मार्क्स 10 हैं। तो चलें अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन का जो टाइटल है वो एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड है। तो मैं इसको ज़रा लिख भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा तो ये क्वेश्चन टाइटल है हमारा एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमें। तो वो कह रहा है व्हाट कैन यू से ऑफ द स्क्यूनेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें जो 3 केसेस दिए गए हमने स्क्यूनेस की टाइप के बारे में बताना है। तो स्क्यूनेस की टाइप के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी ये चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप है क्या। या हमारे पास जो 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मीडियन एंड मोड, ये हमारी हेल्प आउट करते हैं कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को डिटरमिन करने के लिए। अगर तो आपकी जो वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मीडियन, मोड की सेम है, तो इट मीन्स उसका जो ग्राफ बनेगा वो बेल कर्व का होगा और टोटली सिमेट्रिकल होगा। यानी अगर आप उसको बीच में से कट करें तो वो उसके जो 2 पीसेस होंगे वो एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएंगे। नीचे मैं आपको उसकी शक्ल भी बताता हूँ। तो ये देखें आपका बेल शेप कर्व है। तो अगर आप इसको यहाँ से इसको कट करें सेंटर से, तो अगर इसको आप ओवरलैप करें तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम या कर्व को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपको जो सेंट्रल पॉइंट होता है, ये वाला सेंट्रल पॉइंट, यहाँ मीन, मीडियन एंड मोड की जो वैल्यूज होती है वो सेम होती है। यानी द वैल्यूज ऑफ ऑल 3 मेजरमेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू कन्वर्ज ऑन द सेम पॉइंट। तो उसके बाद अगर इसमें से कोई भी कंडीशन डिस्टर्ब होती है तो वो क्या होगा, हमारे पास जो ग्राफ या शेप कर्व की बनेगी हम उसको क्या कहेंगे, स्क्यूड कहेंगे। अब जो स्क्यूड होगी वो हमारे पास 2 टाइप्स की होगी। एक पॉजिटिव स्क्यूड जिसको हम राइट स्क्यूड भी कहते हैं, और एक होती है नेगेटिव स्क्यूड जिसको हम लेफ्ट स्क्यूड भी कहते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो शेप है वो हमें अ, कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास शेप है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो ये आपके पास जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स है, मीन, मीडियन, मोड, ये आपकी हेल्प आउट करेंगे टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ द स्क्यूनेस एंड इट्स शेप। तो हम जाके देखते हैं कि हमारी कैसे हेल्प आउट करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिवली जो स्क्यूड होगी वो आपकी राइट साइड पे, इस पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, मोड है, मीडियन है एंड मीन है। तो इट मीन्स मोड इज ग्रेटर लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मीन। तो ये इसकी कंडीशन है। तो हम इस कंडीशन को यहाँ भी देखेंगे। देखें, मोड इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मीन। तो अगर आपकी वैल्यूज की जो अरेंजमेंट है वो ऐसे होगी तो इट मीन जो आपकी स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव स्क्यूड होगी और वो उसकी जो लॉन्ग टेल होगी वो राइट साइड पे होगी। इसी तरह अगर आप नेगेटिव स्क्यूनेस को देखना चाहते हैं जिसकी लॉन्ग टेल लेफ्ट साइड पे होगी, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, आप देखें ये हमारे पास ग्राफ है। तो ये वाला हमारे पास मोड है, ये मीडियन है और ये मीन है। तो मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। तो जब ये हमारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो हम इन्हीं कंडीशंस की बेस पे अपनी शेप ऑफ द स्क्यूनेस को डिटरमिन कर सकते हैं। तो चलें अब अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो इसका रिलेशनशिप है उससे पहले हम इसको डिस्कस कर लें। ये मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3
इनटू पैरेंथेसिस मीन माइनस मोड पैरेंथेसिस क्लोज। तो जितने भी फार्मूले हमारे होंगे हम इनसे ही डिराइव करेंगे। अगर आपके पास मीन मीडियन मोड में से किसी भी की दो इंस्ट्रूमेंट्स की आपको वैल्यूज पता होगी तो थर्ड वन यू कैन बी डिटरमिन बाय ड्राइविंग द न्यू फार्मूला फ्रॉम दिस मेन इक्वेशंस। तो हमारे पास ये है। तो पार्ट वन में हमारे पास क्या दिया गया था, हमारे पास जो वैल्यूज दी गई थी मोड की वो 32.1 है और जो मीन की वैल्यूज दी गई थी 35.4 है। तो मैंने इस फार्मूले को इसी से ही ड्राइव किया है, क्योंकि मैंने मीडियन को डिटरमिन करना है। तो मैंने क्या किया, राइट साइड से जो मीन का एलिमेंट था उसको मैंने ट्रांसफर किया लेफ्ट साइड पर, तो वो प्लस हो गया। तो फिर उसको डिवाइड किया 3 से, तो मेरे पास ये फार्मूला आ गया। तो इसमें मैंने वैल्यूज डाली मोड की 32.1 प्लस 2 इंटू स्टैटिक का मतलब मल्टीप्लिकेशन है 35.4 पैरेंथेसिस क्लोज। तो 102.9 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, तो 34.3। अब हम कंडीशंस चेक करते हैं हमारे पास क्या है। तो मोड 32.1 है, मीडियन मीन हमारे पास 35.4 है और मीडियन हमारे पास ये आ गया। तो देखें मोड इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मीन। तो ये हमारी किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये हमारी जो पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व है उसकी कंडीशंस को क्वालिफाई करे। तो इट मीन जो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो स्क्यूनेस की शेप होगी वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा और वो जो ऊपर मैंने कर्व नंबर 2 ड्रा किया उसको फॉलो अप करेगा। तो इसको मैं सॉरी 3 लिख दिया था, इसको मैं 2 लिखता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब उसी से मैंने ये फार्मूला ड्राइव किया, बल्कि ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं ऊपर कर चुका तो उसी को एज इट इज़ मैंने लिखा। मोड इज डिटरमिन करना है मीडियन और मीन की वैल्यूज हमें दी गई हैं। तो मीडियन क्या है 1459 1403 32 जो है जो कोफिशिएंट है ये हमें फार्मूले से ही मिले हैं। तो हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 14377 माइनस 2806 और नेट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1571 आ गई। तो अब हमने कंडीशंस देखना है कि कौन सी कंडीशंस को ये तीन जो वैल्यूज हैं मीन मीडियन मोड की क्वालिफाई करती हैं। तो हम क्या देखते हैं, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। तो ये नेगेटिवली स्क्यूडनेस की जो हमारी कंडीशन है उसकी को फुलफिल करती हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा। तो इसकी जो टेल होगी वो लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगी। अब आते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो मीन इज इक्वल टू, वहीं से मैंने फार्मूला ड्राइव किया 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 50, मीडियन की वैल्यू 50, मोड की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 2। तो 150 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 100 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास मीन इज इक्वल टू 50। आप देखें इस पार्ट 3 में टिपिकली हमारे पास ऑल दी वैल्यूज ऑफ 3 इंस्ट्रूमेंट्स इज सेम 50। तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये प्योर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कर्व है। यानी ये बेल कर्व के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फीचर है उसको फॉलो अप करेगा। और जो ग्राफ या फिगर मैंने ऊपर फर्स्ट बयान की थी उसको फॉलो अप करेगा। तो इट मीन्स ये हमारे पास प्योर सिमेट्रिकल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जीडीपी समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन या कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा जो मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल का भी अस्सलाम वालेकुम।